सीएम अशोक गहलोत ने परिवार के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान हजारों समर्थक उनके साथ मौजूद थे। नामांकन से पहले सीएम ने अपनी बहन से आशीर्वाद लिया और जीत का दावा करते हुए नजर आए। तो देखिए, आज सीएम अशोक गहलोत ने नामांकन किया और उससे पहले वो अपने दीदी का भी आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे थे और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद वहां पर नजर आए थे। और जब नामांकन भरने सीएम अशोक गहलोत पहुंचे, उससे पहले जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें देखिए देखने को मिला है कि सीएम अशोक गहलोत अपने बहन से आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचे थे और जीत का जो दावा है वो करते हुए नजर आए। तो सीएम गहलोत पिछले 5 विधानसभा चुनाव यहीं से लड़े और सरदारपुरा सीट से 7वीं बार नामांकन दाखिल किया। सीएम ने सरकार रिपीट होने का दावा किया है। आपको बता दें कि ईडी पर गहलोत खड़गे ने केंद्र को घेरा है। हमारे नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ये कहा गया है। तो देखिए, लगातार वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब ये देखने को मिला कि सीएम अशोक गहलोत नामांकन करने पहुंचे थे। बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे और आपको बता दें कि सीएम गहलोत पिछले 5 विधानसभा चुनाव यहीं से लड़े थे और सरदारपुरा सीट से 7वीं बार नामांकन उन्होंने दाखिल किया है। सीएम ने सरकार रिपीट होने का भी दावा किया है और ईडी पर गहलोत खड़गे ने केंद्र को घेरा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेताओं को यहां पर परेशान करने की कोशिश की गई है। नामांकन के आखिरी दिन सीएम का नॉमिनेशन। परिवार के साथ नॉमिनेशन करने पहुंचे सीएम। नामांकन से पहले लिया बड़ी बहन से आशीर्वाद। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में सीएम अशोक गहलोत ने सरदारपुरा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन उससे पहले वो अपनी बहन से आशीर्वाद लेने उनके घर लाल सागर पहुंचे। इस दौरान भी समर्थकों की भारी भीड़ उनके साथ थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले 5 विधानसभा चुनाव यहीं से लड़े हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। नामांकन पत्र दाखिल करते समय मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता गहलोत और बेटे वैभव गहलोत भी उनके साथ थे। इस सीट पर सीएम का मुकाबला इस बार बीजेपी उम्मीदवार महेंद्र सिंह राठौड़ से होगा। नामांकन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम ने प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का दावा किया। लागू हो गई, लागू नहीं होती तो मैसेज नहीं जाता। 10 गारंटी हमने दी थी, लागू करके दिखा दिया, इसलिए यकीन लोगों को हो गया कि जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मैं उम्मीद है कि जो 7 गारंटी दी हमने, मेरे मैनिफेस्टो भी आएगा, डिटेल्स के अंदर होगा, पर 7 गारंटी जो दी गई है वो एक प्रकार से पॉइंटेड दी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता उसके अंदर मूल भावना क्या है। नामांकन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने उम्मेद स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी किया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। ये तो चुनाव है, माहौल हमारे पक्ष के अंदर है। विपक्ष की बात कहने कुछ है नहीं, ना वो आरोप लगा पा रहे हैं, झूठ आरोप लगाते हैं। हमारी उपलब्धि है उनके बारे में वो चर्चा नहीं करते हैं। एक के बाद एक हमने फैसले किए हैं, आप सबके जहन में है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, हमेशा की तरह आप लोग आगे आए और आप हमारे उम्मीदवारों को, जिनके मैंने नाम पड़े अभी आपके सामने, इन सबको अपना आशीर्वाद दें और उनको कामयाब करें। सरकार तभी बनेगी हमारी। जोधपुर में अशोक गहलोत कैंडिडेट हैं और वो आपके चाहते हैं और उन्होंने अपने जीवन में 10 बार जीता है। 5 बार वो एमपी बन के चुन के आए और 5 बार एमएलए बन के चुन के आए। तो ये खूबी है। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली सरदारपुरा सीट पर 1998 के बाद से सभी चुनाव में गहलोत इस सीट से जीतते आए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्हें 63% वोट मिले थे। सरदारपुरा सीट से सीएम गहलोत ने 7वीं बार नामांकन दाखिल किया। साल 1977 में इसी सीट से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, लेकिन वो 4000 वोट से हार गए थे। 1973 में एनएसयूआई से राजनीतिक सफर की शुरुआत करने वाले
अशोक गहलोत 5 बार सांसद रह चुके हैं। 17 दिसंबर 2018 को अशोक गहलोत ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में तीसरी बार कमान संभाली। वैसे तो राजस्थान का दस्तूर रहा है कि सरकार रिपीट नहीं होती, लेकिन सीएम गहलोत को भरोसा है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही आएगी। अब 25 नवंबर को मतदान के बाद और 3 दिसंबर को मतदान के नतीजों से ही तय होगा कि किसके दावों में कितना दम है और कौन बेदम हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज खत्म हुआ नामांकन और आज रिकॉर्ड तोड़ नामांकन हुए हैं। 200 सीटों पर 3049 नामांकन दाखिल किया गया है। नामांकन पत्रों के अपलोड होने का काम जारी है। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में फाइनल आंकड़ा जो है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। आज जो नामांकन का दौर है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और देखिए 200 सीटों पर 3049 यहाँ पर नामांकन दाखिल हुए हैं और नामांकन पत्रों के अपलोड होने का जो काम है वो भी जारी हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए आज जो नामांकन है वो पूरी तरीके से खत्म हो। तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब बड़े दिग्गज पहुंचे थे आज नामांकन दाखिल करने के लिए। आज प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जो है नामांकन वो हुआ है और तस्वीरें अलग अलग जगहों से हमने आपको दिखाई थी। देखिए सीएम अशोक गहलोत भी आज नामांकन करने के लिए पहुंचे थे। 200 सीटों पर 3049 देखिए नामांकन दाखिल हुए हैं और नामांकन पत्रों के अपलोड होने का जो काम है वो भी अब जारी है और थोड़ी ही देर में जो फाइनल आंकड़ा है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आज पूरे प्रदेश भर में रिकॉर्ड तोड़ नामांकन हुए हैं। प्रदेश में देखिए जो तस्वीरें देखने को मिली है, बड़े बड़े दिग्गज आज नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे। तो शाम 3 बजे तक नामांकन का दौर चला, लेकिन इससे पहले कई दिग्गजों ने नामांकन किया, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के ऐसे नेता भी शामिल थे जिन्हें आखिरी वक्त पर टिकट मिला था या उन्होंने एक दिन पहले ही पार्टी का दामन थामा था। तो देखिए वो तस्वीरें निकल करके सामने आई। आज जो तस्वीरें देखने को मिली, नामांकन प्रक्रिया का द एंड हो चुका है। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल ने नॉमिनेशन किया है। गिरिराज मलिंगा ने बाड़ी से नामांकन किया है। शाले मोहम्मद ने पोखरण सीट से आज पर्चा भरा है। सुभाष गर्ग ने भरतपुर सीट से पर्चा दाखिल किया है। तो पूरे दिन जो तस्वीरें निकल करके सामने आई, देखिए जो बड़े दिग्गज हैं वो आज पहुंचे थे नामांकन भरने के लिए और नामांकन प्रक्रिया का आज द एंड हो चुका है। बात हम कोटा उत्तर से कर ले तो देखिए शांति धारीवाल ने नॉमिनेशन किया है। गिरिराज मलिंगा ने बाड़ी से आज नामांकन किया है और शाले मोहम्मद ने पोखरण सीट से आज पर्चा भरा है। नामांकन प्रक्रिया का द एंड। आखिरी दिन दिग्गजों ने दाखिल किया पर्चा। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए नॉमिनेशन प्रक्रिया का द एंड हो गया, लेकिन 3 बजने से पहले सियासी रण में 2-2 हाथ करने वाले दिग्गज नॉमिनेशन प्रक्रिया से गुजरते नजर आए। सबसे बात करते हैं मंत्री शांति धारीवाल की, जिन्हें कांग्रेस ने कोटा उत्तर से टिकट दिया। सर्किट हाउस में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने पर्चा दाखिल किया। जनता का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ये चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ किया है कोटा के लिए तो निश्चित तौर पर जो है मुझे फिर दोबारा आशीर्वाद दें ताकि मैं और काम करके दिखा सकूँ। क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि विकास का सबसे बड़ा एजेंडा है जिसको लेकर के आप जनता की विकास भी है, जन समस्याएं भी हैं और भी कई चीजें हैं। रविवार को कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया। बीजेपी ने गिरिराज सिंह मलिंगा को बाड़ी से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं पोखरण सीट से लगातार चौथी बार शाले मोहम्मद ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरे शाले मोहम्मद हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन पर्चा दाखिल करने पहुंचे। मैं कांग्रेस पार्टी का, हमारे हाईकमान आलाकमान का धन्यवाद करता हूं कि मेरे ऊपर चौथी बार जो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास किया है और खासतौर से पोखरण के मतदाताओं का, जिन्होंने हमेशा मुझे प्यार स्नेह मोहब्बत दी है और मुझे विश्वास है कि 2 बार मुझे जीता करके विधानसभा भेजा और चौथी बार में तो मैं लड़ा हूँ। इस बार भी मुझे लोग यहाँ से जीता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। भरतपुर सीट पर कांग्रेस और आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी सुभाष गर्ग ने भी नामांकन किया, लेकिन उससे पहले वो कुम्हेर गेट से मुख्य बाजार तक रैली निकालते नजर आए। जनता का प्यार, विश्वास, आशीर्वाद। उन्होंने भरतपुर को 15 साल पहले देखा था, क्या स्थिति थी 15 साल की और 5 साल।
तो विकास जो करवाए गए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, तो भरतपुर की जनता का वो प्यार और विश्वास उमड़ पड़ा है आज, और मैं इस प्यार और आशीर्वाद का बड़ा अभिभूत हूँ। प्रतापगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर विधायक रामलाल मीणा भी नामांकन करने पहुंचे। वो अपने समर्थकों के साथ रिटर्निंग अधिकारी के पास पहुंचे। नामांकन के बाद उन्होंने प्रदेश में सरकार रिपीट होने का दावा किया। जो हमने घोषणाएं की थी, सारे काम माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने पूरे किए। कई सारी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री ने लागू किया जो गरीबों के जीवन यापन के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। आने वाले समय में भी माननीय मुख्यमंत्री ने 7 गारंटी योजना दी है, जो सबसे पहले तो 10,000 रुपये हर महिला के खाते में हर साल में जमा होंगे। 2 रुपये में ये गोबर खरीदेंगे। OPS पेंशन को गारंटी के साथ पेंशन के लिए कानून बनाएंगे। ऐसी गारंटियाँ भी हमने लागू करी है। तो निश्चित रूप से पिछले 5 साल के अंदर जो काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, ये पिछले 35 वर्षों से यहाँ नहीं हुए। इसके अलावा शाहपुरा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उपेन्द्र यादव ने नामांकन किया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने कोटा दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा चूरू से रफीक मडेलिया ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। झालापाटन विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल चौहान ने नामांकन किया। टिकट मिला है और गहलोत साहब ने मेरे को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक खासकर नेता को मेरी 40 साल का प्रयास है, जो मैं कृषि का काम करने वाला और कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ, तो इसलिए मैं गहलोत साहब की योजना लेकर आया हूँ और मैं कांग्रेस का काम करूँ। नामांकन के दौर में ओसिया से कांग्रेस के टिकट पर जहां दिव्या मदेरना ने नामांकन दाखिल किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार भेराराम सियोल ने भी नॉमिनेशन किया। मैं ओसिया के विकास के लिए 2023 में दूसरी बार नामांकन दाखिल कर रही हूँ। मैंने पिछली बार आपको इसी जगह पर आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि आपका क्या विजन ओसिया के लिए रहेगा, तो मैंने कहा था कि मैं भेड़ हल्ला की परियोजना लाऊंगी जो मेरे पिता का अधूरा सपना है। मैं मथानिया का सैटेलाइट हॉस्पिटल लेकर आऊंगी जो वहाँ की मांग है। मैंने कहा था पानी और आपके शिक्षा के अंदर और बिजली के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मेरे पिता ने बहुत मजबूत कराया। मैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और एक्सपेंड करूंगी। नामांकन के आखिरी दिन काफी गहमा गहमी रही। अलग अलग सीटों पर प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें हिंडोली से अशोक चांदना, मंडावा से बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र कुमार, पिलानी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीतराम काला, देवली उनियारा से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद ने नॉमिनेशन किया। देश की जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पब्लिक है, उसने पिछले 5 साल का काम देखा है। हमारा कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में जो सरकार थी, उस सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हर वर्ग को, हर गांव को, हर शहर को हमने लाभान्वित किया है। तो हम लोग इस चुनाव में जा रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो सरकार है, उस सरकार की नीतियों के आधार पर, जनता के प्रेम के आधार पर और प्रदेश के भाईचारे। कांग्रेस पार्टी हर जाति को, हर वर्ग को, हर धर्म को साथ लेके चलती है। इसके साथ ही किशनोर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बीजेपी के चंद्रमोहन बटवाड़ा ने नामांकन किया, तो वहीं कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने भी इसी सीट से पर्चा दाखिल किया। नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। अब नामांकन पत्रों की जांच के बाद 9 नवंबर को प्रत्याशी नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। लेकिन इस भागदौड़ का किस प्रत्याशी का फायदा होगा, ये 3 दिसंबर को मतदान नतीजों के बाद ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चले यहाँ रुकते